आदाब। आज का ये एपिसोड खालिस कल्चर के हवाले से नहीं है, बल्कि जो जुडिशरी का एक प्रोसेस है उसके हवाले से, वो हमारा जो जुडिशियल कल्चर है उसका एक हिस्सा है। लिहाजा ये एपिसोड आज दिलचस्पी का मरकज़ होगा हमारे वकील दोस्तों के लिए और लीगल फ्रेटर्निटी के लिए, जिसमें जजेज हजरात भी शामिल हैं। बात कुछ यूँ है कि आप अक्सर सुनते रहते होंगे कि फ़लाँ जज ने फ़लाँ मैटर में अपने को रिक्यूज़ कर दिया। रिक्यूज़ल के माने होता है कि सुनने से मना कर दिया। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, मसलन ये कि जज बनने से पहले लोग वकील होते हैं, उन्होंने अपने किसी मुकदमे में उस क्लाइंट को रिप्रेजेंट किया हो जो आज उनके सामने है, जिसके हक़ में या जिसके खिलाफ उनको फैसला करना है। इस वजह से लोग रिक्यूज़ कर देते हैं, जहाँ पर एप्रीहेंशन ऑफ बायस हो, जहाँ पे ये उम्मीद हो कि कोई बायस हो सकता है, तो ये जज के अपने ज़मीर और कॉन्शियस की आवाज़ होती है कि वो उस मैटर से अपने को रिक्यूज़ कर दे। अब आप सोच रहे होंगे कि कल्चर बाज़ार में और ख़ुसूसन लखनऊ के हवाले से इस बात की क्या नौइयत और अहमियत है जो जजेस कह देते हैं नॉट बिफोर मी। इसकी वजह यह है कि जहाँ तक हमें मालूम है और हमने अपने बुज़ुर्गों से, यानी हमारे जो उस्ताद थे पंडित BL शुक्ला साहब, राजनारायण शुक्ला साहब के साहबजादे, जिनकी चैम्बर से हमने प्रैक्टिस शुरू की थी, उन्होंने हमसे बताया था पूरी जिम्मेदारी के साथ कि ये बात करीब 1932-34 के दौरान लखनऊ में अवध चीफ कोर्ट से शुरू हुई थी। जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ बेंच कहलाती है, वो 12 ज़िलों की अवध चीफ कोर्ट कहलाती थी और उसके चीफ जज थे सर वजीर हसन। वजीर हसन साहब जो जूरिस्ट थे, बड़े मशहूर अपने ज़माने के वकील भी थे और उसके बाद बहुत काबिल जज भी थे वो। उनके बेटे सैयद अली ज़हीर जो भी बैरिस्टर थे, वो उनके सामने प्रैक्टिस करते थे। उनकी कोर्ट में जब तक ये तरीक़ा नहीं था कि बेटा जो है वो बाप की कोर्ट में अपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि जजेस इतने थे कि उनकी जो ईमानदारी थी और उनकी दयानतदारी जो थी वो इस सब से परे थी, इसके बियॉन्ड थी कि कोई उन पर शक करे, और वाकई करते भी नहीं थे लोग किसी के साथ कोई ज़ाती या किसी के साथ कोई तरफदारी। लिहाजा एक मुकदमे में पटना से सर हसन इमाम आए अवध चीफ कोर्ट में किसी मैटर को आर्ग्यू करने के लिए। बहस के दौरान उन्होंने ये मामला उठाया, ये मुद्दा उठाया कि आपके सामने मेरे खिलाफ आपके बेटे अली ज़हीर आर्ग्यू कर रहे हैं। अब तो साहब पूरी कोर्ट सन्नाटे में, और वजीर हसन साहब भी सोचने लगे। इस पर 3 दिन बहस हुई कि आपको ये मुकदमा सुनना चाहिए कि नहीं। वजीर हसन साहब ने आखिर में फैसला किया कि हम इस मुकदमे को नहीं सुनेंगे, और आज से अली ज़हीर के जितने मुकदमे होंगे जिसमें अली ज़हीर अपीयर हो रहे होंगे, वो कोई भी मुकदमा हम नहीं सुनेंगे। और ये फ्रेज कॉइन हुआ नॉट बिफोर मी, जो आज भी जजेस जो हैं वो लिख देते हैं। बहुत सी हाई कोर्ट्स में रजिस्ट्री को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये वकील हैं ऐसे जो हमारे रिश्तेदार हैं या इनमें कोई इंटरेस्ट हमारा रहा है, उनके मैटर हमारे सामने न लगाए जाएं। तो नॉट बिफोर मी की शुरुआत अवध चीफ कोर्ट से हुई। अभी हमने एक नाम लिया था बैरिस्टर सर हसन इमाम का। सर हसन इमाम अपने ज़माने के बहुत मशहूर बैरिस्टर तो थे ही, वो पॉलिटिशियन भी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे थे वो, और उसके अलावा पटना के बहुत रईसों में थे। पटना में 2 सर बहुत मशहूर थे, सर हसन इमाम और सर सुल्तान। सर हसन इमाम तो वकालत में बहुत मशहूर थे, और सर सुल्तान जो थे, जिनका सुल्तान पहले से पटना में बहुत लकोदक महल नुमा उनका घर, वो वायसरॉय की काउंसिल के होम मेंबर थे। इन उस ज़माने में कोई कैबिनेट इस तरह की नहीं होती थी कि जिसमें मिनिस्टर हो, मिनिस्टर को मेंबर कहती। तो एक ज़माने में सर सुल्तान जो थे वो वायसरॉय की काउंसिल में होम मेंबर थे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर थे। सर हसन इमाम वही हसन इमाम साहब थे कि जिनकी बेटी की शादी हिंदुस्तान के जो बाद में चीफ जस्टिस हुए हैं, जस्टिस हमीदुल्लाह बेग, उनकी जो बेगम साहिबा थी वो सर हसन इमाम की साहबजादी थी। और जस्टिस हमीदुल्लाह बेग के भाई थे, छोटे भाई थे नसीरुल्लाह बेग साहब। नसीरुल्लाह बेग साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिनकी बेटी शहनाज हुसैन, जिन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स और ये कॉस्मेटिक्स का पूरा जो एक इंडस्ट्री की जनक रही है, शुरुआत उन्होंने की है। खुसूसन ये जो इस तरह के कॉस्मेटिक होते हैं कि जिसमें कोई केमिकल नहीं होते हैं, शहनाज हुसैन वो उन्हीं की साहबजादी, और ये सब गोलागंज के रहने वाले हैं। लखनऊ के लोग इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि जब आप गोलागंज में 4 बत्ती के चौराहे पर पहुंचते हैं तो एक रास्ता तो अमीनाबाद को जा रहा होता है, एक कैसरबाग को, एक चौक को, और एक बलरामपुर अस्पताल को, जिसको कहते हैं रामलाल चक्रवर्ती रोड। बलरामपुर अस्पताल
कि उस रास्ते पर जैसे ही आप चलेंगे तो दाहिनी तरफ एक पीली कोठी हुआ करती थी, जिसमें एक ज़माने में सेल्स टैक्स का दफ्तर था। अब वो कोठी आधी तोड़ दी गई है और उसमें विशाल शाहिद अपार्टमेंट्स जो है मशहूर का पुराने लखनऊ का एक कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, वो उसी में बना है। ये कोठी थी जस्टिस नसीरुल्लाह बेग साहब की। अब तो उस खानदान के शहनाज हुसैन तो दिल्ली में सेटल हो गई, नसीरुल्लाह बेग साहब भी नहीं रहे, उनके घर के और लोग वहाँ कोई नहीं रहते। वली भाई रहा करते थे काफ़ी दिन पहले, वलीउल्लाह बेग। वली भाई से हम लोगों का खास तौर से एक लगाव ये था कि वो बड़े हॉलीवुड एक्टर की तरह लगते थे, जॉन ट्रेवोल्टा टाइप, बड़े स्मार्ट आदमी, बहुत हैंडसम, और मोटरसाइकिल पे निकलते थे, उनके पीतल के साइलेंसर बड़े खूबसूरत लगते थे, जैकेट पहने हुए। तो वली साहब शायद उस कोठी का जो अब हिस्सा बचा है नसरुल्लाह बेग साहब की, उसमें रहते हैं। यूं तो लखनऊ में खान बहादुर खान साहब, राय बहादुर राय साहब तो बहुत थे, लेकिन सर जो थे वो दो उमूमन मशहूर थे। एक थे सर वजीर हसन जो अवध चीफ कोर्ट के चीफ जज थे, और दूसरे थे सर टॉमस चौधरी। टॉमस चौधरी साहब जो थे, उनका एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला था माल एवेन्यू में, जिसमें अब उनकी जो ग्रैंड डॉटर हैं जून बासु, उनका एक स्कूल है, और उसी घर के दामाद हैं पंडित मदन मिश्रा साहब, जो ग्वीन रोड गोलागंज के मिश्रा भवन के बेटे हैं। यूं तो सर वजीर हसन के कई बेटे थे, लेकिन जो लोग बहुत उसमें नामवर हुए वो तो सैयद अली ज़हीर थे। सैयद अली ज़हीर साहब एक मशहूर पॉलिटिशियन थे, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, और जो 1945-46 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें 5 या 7 मंत्री थे, उसमें सैयद अली ज़हीर भी थे। बाद में वो ताहयात तकरीबन उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर हुआ करते थे। इसके बाद सज्जाद ज़हीर साहब वही जिनकी साहबजादी नादिरा ज़हीर बब्बर हैं, ये भी उसी खानदान से हैं। दूसरी चीज़ आपको बताएं, अली ज़हीर साहब के और जो भाई थे, हसन ज़हीर, हुसैन ज़हीर, बाकर ज़हीर और सज्जाद ज़हीर साहब का तो जिक्र हमने नहीं किया ही। प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के बिल्कुल रूह रवां थे, वो बहुत अच्छे राइटर और लेफ्टिस्ट मूवमेंट के भी एक बहुत बड़े अलम बरदार थे, और उनकी बेगम साहिबा रजिया सज्जाद ज़हीर को कौन नहीं जानता अदबी हलकों में। इसके अलावा एक बात हम आपको और बताएं कि सैयद अली ज़हीर साहब जो हैं, उन्हीं के ख़ानदान से प्रोफेसर नूरुल हसन थे, यानी प्रोफेसर नूरुल हसन जो बंगाल के गवर्नर थे, वो सर वजीर हसन साहब के नवासे थे। और इनकी पर नवासी में मिसेस जोहरा चैटर्जी, जो बहुत सीनियर IAS ऑफिसर थी, स्टील अथॉरिटी की चेयरमैन भी रही। महाराजा महमूदाबाद की दूसरी बीवी जो थी, यानी छोटी रानी साहिबा जो थी, उनसे 2 बेटे। एक जो बड़े थे उनका नाम महाराज कुमार मोहम्मद हसन खान था, महमूद हसन खान था, और जो छोटे भाई थे वो हैं महाराज कुमार अमीर अली खान। ये दोनों छोटे साहब और बड़े साहब कहलाते थे। छोटे साहब की शादी जब सर वजीर हसन की नवासी से हुई है, तो वहीं से हुई जहां आज वजीर हसन रोड है, क्योंकि उस रोड पर वजीर मंजिल थी, बहुत बड़ी लकोदक बिल्कुल महल नुमा कोठी थी सर वजीर हसन की। सुना है हमने बुजुर्गों से कि जब महाराज कुमार यानी छोटे साहब की बारात इकबाल मंजिल पैलेस से वजीर हसन रोड गई है वजीर मंजिल, तो एक जश्न था लखनऊ में, सब उस बारात को देखना चाहते थे, तमाम सजे हुए हाथी थे उसमें। और कहते हैं कि IT कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल में उस दिन जो रात का डिनर था वो प्रीपोन कर दिया गया था, थोड़ा जल्दी कर दिया गया था, ताकि लड़कियां जाएं और महाराज कुमार महमूदाबाद साहब की उस बारात को देख सकें। वजीर हसन रोड का हमने जिक्र किया, जहाँ वजीर मंजिल थी, क्योंकि वहीं वजीर हसन साहब रहते भी थे। उस कोठी में बहुत दिन तक एजुकेशन का एक दफ्तर खुला रहा, शिक्षा विभाग का, और उसके बाद अब तो वहाँ प्लॉटिंग हो गई है और नए नए मकान बन गए, लेकिन नाम उस जगह का आज भी वजीर हसन रोड ही है। जैसा कि हमने पहले ही अर्ज किया कि लखनऊ में 2 मशहूर सर थे, सर टॉमस चौधरी और सर वजीर हसन। जो सर होते थे उनकी जो बीवियां होती थी उनको लेडी का खिताब होता था। तो लेडी से इंग्लिस्तान में जो लेडीज होती थी, यानी सर की जो बीवियां होती थी, वो तो बिल्कुल अंग्रेज में होती थी, लेकिन यहाँ ये ज़रूरी नहीं था। लेडी वजीर हसन जो थी उनको सब कहते थे बुबू, और वो सीधे पल्ले की साड़ी पहनती थी, जौनपुर की थी, बड़े गांव की, और वो अवधी भी बोलती थी, और वो साल में तो नहीं बल्कि 5 साल में एक मरतबा लखनऊ के उस हल्के में जहाँ से अली ज़हीर साहब इलेक्शन लड़ते थे वहाँ ज़रूर जाती थी, और उनका जाना बहुत माने रखता था। वो घर घर जाके कहती थी, खास जो घर थे, कि भाई सुनो, अल्लन खड़े हुए हैं इलेक्शन में, सबको काम करेगा है,
और सब उनका काम करते थे और अली ज़हीर साहब हमेशा इलेक्शन जीतते थे। बेगम अली ज़हीर साहिबा जो थी वो सोशल वेलफेयर बोर्ड की बहुत दिनों तक चेयरपर्सन रही हैं। उनको एक शिकायत इलेक्शन का क्योंकि जिक्र आया, उनको बड़ी शिकायत होती थी औरतों से। उस ज़माने में तरीका ये था, अब तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बहुत ज़ोर से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इलेक्शन कमीशन की नज़रें होती हैं कैंडिडेट्स पर कि कितनी गाड़ियां लगा दी हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं वगैरह वगैरह। उस ज़माने में इतनी सख्ती नहीं थी, तो रिक्शे जो थे वो हायर किए जाते थे कि सवारियों को, इन्हें वोटरों को घरों से निकाल के उन रिक्शों को जिनको सवारियों को किराया नहीं देना होता था पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाएंगे और वापस लाएंगे। उसमें औरतों के नखरे होते थे, साहब अभी तो खाना नहीं पकाया हमने, अभी तो ये नहीं किया है, अभी तो वो नहीं किया, और रिक्शे अपने पार्टी का झंडा लगा के जाते थे। दो ही पार्टियां, तीन थी उस जमाने में मशहूर पार्टियां, कांग्रेस थी दो बैलों की जोड़ी वाली, दूसरी एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी बरगद के पेड़ वाली, और तीसरी जनसंघ दीपक वाली। तो बेगम अली ज़हीर आजिज होकर कहती थी कि यूं तो ये हर वक्त घुमा करती हैं चौक और नखास की बाजारों में, लेकिन इलेक्शन के दिन हर एक को रिक्शा चाहिए। अब ये हम अपने आबाई मोहल्ले गोलागंज की कोई फजीलत या कोई उसका बड़ापन नहीं बता रहे हैं, बल्कि जो हकीकत है वो बयान कर रहे हैं कि इस इलाके में जजेस हमेशा रहे, बड़े वकील और जजेस, चाहे वो नसरुल्लाह बेग साहब हों, चाहे जस्टिस मुर्तज़ा हुसैन साहब हों, फिर उसके बाद उनके साहबजादे जस्टिस इम्तियाज़ मुर्तज़ा साहब हों, और यहाँ तक के जस्टिस सगीर अहमद साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो भी गोलागंज में ही रहते थे। और अब एक नए जज साहब हुए हैं कमर हसन रिजवी साहब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुए, वो भी यानी सगीर साहब के घर से अक्रॉस द रोड बिल्कुल करीब में उनका भी घर है। इसकी वजह यह थी कि गोलागंज से कचहरियाँ बहुत करीब थी, इसलिए बड़े वकील और जजेस वगैरह वहाँ, आनंद नारायण मुल्ला भी वहीं रहते थे जगत नारायण रोड पे। तो ये सब जजेस की खास एक, जिसको कहना चाहिए, झुरमुट थी इस महल्ले में जो हमेशा से रही है। अच्छा, इसकी एक खुसूसियत और भी है जो शहर की हम आपको बताना चाहते हैं, जजेस के हवाले से याद आया हमें। अभी हमने जब वज़ीर हसन साहब के ख़ानदान का जिक्र किया तो हमने क्या कहा था, हमने ये नहीं कहा कि नादिरा बब्बर के वालिद थे सज्जाद ज़हीर, ये नहीं कहा, बल्कि कहा सज्जाद ज़हीर की बेटी है वो। पुराने शहरों का, जिन शहरों का अपना पुराना कल्चर होता है, उनका तरीका यही है कि बड़ों से छोटों को पहचानवाया जाता है। नूरुल हसन साहब गवर्नर थे, लेकिन कहे यही जाते थे कि सैयद साहब कहते थे अली ज़हीर साहब को, वो उनके भांजे हैं, सैयद साहब के भांजे नूरुल हसन। किसी ने नहीं कहा कि अली ज़हीर उनके मामू हैं। उसी तरह से हमने और लोगों को पहचाना। इम्तियाज़ मुर्तज़ा साहब हाई कोर्ट के जज थे, उनके फादर भी हाई कोर्ट के जज थे, लेकिन अहले लखनऊ ने हमेशा यह कहा कि इम्तियाज़ मुर्तज़ा साहब जस्टिस मुर्तज़ा हुसैन के साहबजादे। कमर हसन साहब अभी जो हुए हैं जज, उनके वालिद बड़े मशहूर वकील थे, खुर्शीद हसन वकील साहब, तो उनको उसी से पहचानवाया गया। जितने टेलीफोन आए कि भाई वकील वो कमर साहब जज हो गए, खुर्शीद साहब के बेटे, खुर्शीद साहब के साहबजादे। ये सब पुराने शहरों का अपना एक तरीका है, इसी तरह पहचानवाए जाते हैं लोगों को, बड़ों से छोटों को। इस पर हमें याद आया हरिवंश राय बच्चन साहब का एक किस्सा। अमिताभ बच्चन साहब का एक मकान गुलमोहर पार्क में था, ये शायद बच्चन साहब ने खुद ही कहीं बताया था, लिखा था। तो वो उसके लॉन में बैठे हुए थे, उसका नाम था सोपान उस बंगले का, और उसमें बाहर शायद उनका नाम भी लगा था। तो कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे और कह रहे थे कि ये हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के वालिद हैं जो बैठे हुए हैं वहाँ। तो उनको ये लगा कि अब ये ज़माना आ गया है कि मुझे बेटे के ज़रिए से पहचाना जाएगा, बजाय इसके कि ये कहा जाए कि अमिताभ बच्चन जो है वो हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं। तो नए शहरों में और जिस तरह नए नए लोग आते हैं उसमें सब चीज़ें हो जाती, लेकिन पुराने शहरों में ये कदरें आज भी कायम है। अभी हम जो तस्करा कर रहे थे वज़ीर हसन साहब के ख़ानदान का और छोटे साहब की शादी का, तो एक बात आपकी बहुत दिलचस्पी कि अहले लखनऊ तो जानते ही हैं, लेकिन जो लोग लखनऊ घूमने जाते हैं टूरिस्ट की हैसियत से, तो चिकन का सामान ज़रूर खरीदते हैं। तो वहाँ एक बहुत बड़ा ब्रांड है लखनऊ में, हजरतगंज है ना, हजरतगंज में, जिसका नाम है अदा। अदा आप जानते हैं ये है किसका? ये है हैदर अली खान साहब उर्फ अक्खू बाई, जो छोटे साहब के, जिनकी बारात के लिए आईटी कॉलेज की लड़कियों का डिनर प्रीपोन हुआ था, ये उनके साहबजादे महाराज कुमार महमूदाबाद साहब के, अक्खू बाई जो है अदा वाले। उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड हमारे वकील दोस्तों और जज साहिबान और उसके अलावा हमारे और जो सुनने वाले, देखने वाले, उन सबको पसंद आया होगा। अपने कमेंट से हमें ज़रूर नवाजें, हमेशा की तरह से, क्योंकि उसी के हिसाब से हम नए एपिसोड्स को तरतीब देते हैं। हमेशा की तरह इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप हजरात इस चैनल को देखें, अपने दोस्तों को दिखाएं, उनसे शेयर करें और उनसे भी कहें कि बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उनको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
अगली मर्तबा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मौजू, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, आदाब।